हित, दूसरों का हित। ऐसा नहीं कि अपना अनहित करेंगे दूसरों का हित करेंगे। अपना हित तो आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अपने हित के बगैर आप परहित नहीं कर सकते। अगर परहित में आपका मृत्यु शरीर भी छूटा तो भी वो आपका हित ही होगा, आपका अनहित नहीं हो सकता। इसलिए बल विवेक दम पर हित, दूसरों का हित, दूसरों के कल्याण की कामना, दूसरों के कल्याण के कार्य, सदैव उनको प्रसन्नता, उनको आनंद पहुंचाने का कार्य, ये परहित है। जय विश्व बंधु। भारत गाथा में बंधुओं चर्चा हो रही थी। भारत के एक श्रेष्ठ मानव गिना जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की और उनके परम मित्र विभीषण, उनके सखा। ये प्रसंग इसलिए चल रहा है कि शस्त्रों की गिनती से नहीं बल्कि शास्त्र और धर्म की नीति से विजय या सफलता प्राप्त की जाती है। वहां प्रसंग शुरू किया था। रावण को युद्ध क्षेत्र में शस्त्रों से भरे हुए रथ के साथ देखकर विभीषण ने प्रश्न किया राम जी से, महाराज, इसलिए विश्व विजयी रावण को आप कैसे जीतेंगे? आपके पास न घोड़े हैं, न रथ है, न शस्त्र है, न अस्त्र है, न ही तन में वस्त्र है, न पैरों में जूते हैं। तब राम जी कह रहे हैं कि विभीषण, हे मेरे सखा, इस रथ से नहीं विजय होती है, जिस रथ से विजय होती है वो मैं वर्णन करता हूं। तब राम जी ने कहा है, जेहि जय होय सो चंदन आना, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। आगे हम कह रहे थे, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। राम जी कह रहे हैं कि बंधु, बल हम बता चुके हैं कि अपनी यथार्थ सामर्थ्य के ज्ञान को बल कहते हैं। विवेक, अपने ज्ञान के उपयोग की स्थिति, स्थान, समय और कर्ता के अनुसार उस क्रिया को विवेक कहते हैं। दम, हम कह रहे थे सम और दम। सम कहीं कहीं मन के निग्रह को कहा गया, दम इंद्रियों के, लेकिन मन भी इंद्रियों का ही एक बड़ा श्रेष्ठ स्वरूप है, राजा है इंद्रियों का, इसलिए दम में उसको ले लेते। तो यहाँ दम ही शब्द दिया है कि बल विवेक दम। दम का मतलब इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों का जहाँ जहाँ विषयों में भ्रमण और चल चल होना या मन की गति इस तरह की होती है, उसको नियंत्रित रखना, उस पर अपना नियंत्रण रखना, इसको दम कहते हैं। परहित, दूसरों का हित। ऐसा नहीं कि अपना अनहित करेंगे दूसरों का हित करेंगे। अपना हित तो आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अपने हित के बगैर आप परहित नहीं कर सकते। अगर परहित में आपका मृत्यु शरीर भी छूटा तो भी वो आपका हित ही होगा, आपका अनहित नहीं हो सकता। इसलिए बल विवेक दम पर हित, दूसरों का हित, दूसरों के कल्याण की कामना, दूसरों के कल्याण के कार्य, सदैव उनको प्रसन्नता, उनको आनंद पहुंचाने का कार्य, ये परहित है। राम जी कह रहे हैं, विभीषण, शौर्य और धैर्य जिस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील जिस पर जो ध्वजा और पताका लगी हुई है, जिसके बल विवेक दम और परहित, इस तरह ये चार घोड़े जिसमें जुड़े हुए हैं, जो चार घोड़ों में तीन रस्सी लगेंगे। देखो बंधु मेरे, आप हाथ को देख रहे हैं, एक रस्सी इन दोनों को पकड़ती है
दूसरी रस्सी इन दोनों को पकड़ती है, तीसरी रस्सी इन दोनों को पकड़ती है, यहां से 2 होती है, 1 हो जाती है। ऐसे 1 2 3 4 घोड़े, इनमें 3 रस्सियां होंगी। तो वहां उन्होंने बताया है, पहली रस्सी इन दोनों को, दूसरी रस्सी इन दोनों को, ये 3 रस्सियां इन 4 घोड़ों को नियंत्रित करती है। राम जी कह रहे हैं बंधु कि उसमें 4 घोड़े हैं, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। उनमें रज यानी रस्सी, ये 3 रस्सियों में वो जुड़े हुए हैं। क्षमा, हमारे भारत की ये परंपरा है बंधुओं, बहुत सारे हमारे भारतीय पुरातन महापुरुष शासक उसमें बड़ा विश्वासघात भी पाए। पृथ्वीराज ने क्षमा का परिणाम बहुत बुरा भोगा, लेकिन क्षमा भी उसको करनी चाहिए जो अपने में पूर्णता का अनुभव करे, सबको नहीं, सबको उस समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो बंधुओं, उन घोड़ों में जो 3 नियंत्रित करने वाली रस्सियां हैं, उनमें पहली है क्षमा। क्षमा ही वीरस्य आभूषण, कहा गया है कि वीरों का क्षमा ही आभूषण है। क्षमा, राम जी बड़े क्षमाशील थे। राम जी की भाषा में गोस्वामी जी ने जो चौपाई बना के लिखा है, उसमें अगर कहें तो आ जाता है, कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजू नहीं ताहू। अरे उन्होंने तो इतना बड़ा क्षमा का यहां पर बताया है कि करोड़ विप्रों के बध की भी जिसको पाप लगा हो, पर मेरी शरण में आ गया, उसको भी क्षमा कर दिया, अपने शरण में ले लेता हूं। तो बंधुओं, बता रहे हैं राम जी अपनी भाषा में कि विभीषण बल विवेक दम और परहित 4 घोड़े, क्षमा और कृपा। कृपा कहते हैं किसी पर अपराध करने के बाद में भी उसको और अच्छा सामर्थ्य देना, उसको सहकार देना, उसको प्रोत्साहन देना और आगे बढ़ावा देना, कृपा, सहयोग देना। क्षमा, कृपा और समता। समता का मतलब बंधुओं ये नहीं है कि तुम हाथी को गधा समझ लो, गधे को शेर समझ लो। हाथी हाथी रहना चाहिए, गधा गधा रहना चाहिए, शेर शेर। मतलब जो जैसा है उसको उसी दृष्टि से समझना। समता का मतलब ये नहीं है कि आप सबको बराबर कर देंगे, जो जैसा है, हां आपकी अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपना प्रेम उन सब पर, उनकी आवश्यकता या उनकी क्षमता या उनकी सामर्थ्य के अनुसार आपकी तरफ से सब पर बराबर होगा। समता का मतलब यह नहीं कह सकते आपके सबको एक जैसा देख, कुछ लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं, समता का अर्थ लगाते हैं भाई गधे घोड़े हाथी सबको समान, सब समान नहीं हो सकते। जो जैसा है उसको वैसा ही समझना। विभीषण से राम जी ने कहा, हे सखा, उस रथ के शौर्य धैर्य पहिए हैं, सत्य और शील, अटल सत्य और शील उसकी ध्वजा पताका है, बल विवेक दम और परोपकार 4 घोड़े हैं, क्षमा कृपा और समता की रस्सी से जुड़े हुए हैं। विजय रथ का राम जी यहां वर्णन कर रहे हैं। विभीषण, ये रथ अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ, ये रथ विजय का हेतु नहीं है। विजय रथ जो होता है वो दूसरा है। आगे राम जी कह रहे हैं उस रथ में और क्या है, दानो परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। दान, दान किसको कहते हैं?
अपना कभी भी उसके दी हुई वस्तु, द्रव्य, कोई भी तत्व, धन से लेकर के किसी भी प्रकार के पद पदार्थ, रत्न, भूमि आदि, कोई भी चीज, अन्न, निस्वार्थ, उसमें अपना कोई अर्थ नहीं। अर्थ है कि धर्म आपका वहां पर बढ़ेगा, लेकिन उसके बदले की भावना न रखकर उससे हमको कुछ मिलेगा, कुछ पाएंगे, कुछ मान प्रतिष्ठा, कुछ नहीं। न कुछ चाहकर उस कार्य को करना, ये उस वस्तु को दे देना, ये दान कहा जाता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं भारत गाथा की, ये चालू रहेगी। जय विश्व बंधु।